नाज़रीन साइड मौज़ूफ़ वगैरह में खुशामदीद। वो मिसाल तो आपने यकीनी तौर पर सुनी होगी, चोपड़ियाँ द नाले दो दो। और ये मिसाल की वजह नुज़ूल ये है कि किसी भी भूखे को अगर रोटी मिल जाए और रोटी भी मिल जाए उसको चोपड़ी हुई यानी देसी घी से तर, तो उसकी भूख में इजाफा हो जाता है। लेकिन अगर उसको एक रोटी की जगह पर 2 रोटियां मिल जाएं और दोनों ही देसी घी से तर हों, फुली चोपड़ी में हो, तो जनाब वो तो खुशी से मरने वाला हो जाता है। और यही भूख जो है वो उसके लिए एक तरह का इस मौके पर तो उसके लिए उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि वो बयान ही नहीं की जा सकती। बदकिस्मती से पाकिस्तान में भूखा तो कनात की चादर ओढ़कर अपनी भूख को छुपा लेता है। वो एक तो क्या आधी रोटी और वो भी सूखी के साथ अपना पेट पाल लेता है। लेकिन बदकिस्मती है उन लोगों के लिए जो रज्जे हैं, उनके पेट भरे हैं, लेकिन इसके बावजूद दौलत की हवस, भूख की हवस और उसके साथ साथ शोहरत की जो भूख है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसी भूख के शिकार अफराद की कुछ रूनमाई हो रही है और इसकी तहकीकात हो रही हैं, और इन तहकीकात के जो नताइज सामने आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाले हैं। जो तहकीकात जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ वो जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ हो रही हैं, और इन तहकीकात में जनरल फैज़ हमीद की भूख, जनरल फैज़ हमीद का नदीदापन और उसकी गलाजत के ऐसे ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं जनाब के बंदा कानों को हाथ लगा ले। कतारें लगी हुई हैं, लोग लाइन में खड़े हैं मुतासरीन फैज़, और वो बार बार राब्ता कर रहे हैं कि जनाब हमें भी फैज़ हमीद ने डंगा है, हमें भी फैज़ हमीद ने डंगा है, फैज़ हमीद ने जनाब हमारी ज़मीनों पर कब्जे कर लिए, फैज़ हमीद ने जनाब हमसे इतने पैसे लूट लिए। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि जनाब लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं कि यार ये अगर पेंडोरा बॉक्स खुल गया तो फिर इसको समेटेंगे कैसे। और दिलचस्प बात यह है कि इस नदीदेपन के अंदर, इस भूख के अंदर जनरल फैज़ हमीद अकेला नहीं है, बल्कि जनरल फैज़ हमीद ने इस भूख के अंदर और ये जो उसकी लूट मार थी इसकी गंगा के अंदर उन तमाम लोगों को अशनान कराए हैं, उन तमाम लोगों को बोरियां भर भर के नोटों की दी हैं जिन्होंने जनरल फैज़ हमीद के एजेंडे को आगे बढ़ाया। इस हवाले से कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। आपने नाम सुना होगा जनरल हमीद गुल साहब। जनरल हमीद गुल साहब यकीनी तौर पर पाकिस्तान के एक नामवर जनरल रहे हैं और अफगान वॉर के अंदर उनका बड़ा रोल है, और उनको हम तालिबान के मास्टरमाइंड के तौर पर भी जानते हैं। और ये बात भी कोई ढकी छुपी नहीं कि जनरल गुल हमीद साहब वो एक वक्त के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मकबूल थे, लेकिन उस वक़्त की सूरत हाल ने उनको माइनस होने पर मजबूर कर दिया। खैर, जनरल गुल हमीद साहब की एक साहबजादी हैं, और वो तमाम लोग जो रावलपिंडी या इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं उन्हें वारन बस सर्विस के बारे में भी इल्म होगा। हालिया एक इंटरव्यू में जनरल हमीद गुल साहब की दुख्तर ने इस बात का इंकशाफ किया कि उनकी रावलपिंडी के अंदर चलने वाली मकबूल तरीन बस सर्विस, वारन बस सर्विस का जो क्लैप्स था या उसको बंद करना था, उसकी वजह भी जनरल फैज़ हमीद साहब ही थे। आज़ाद नेटवर्क को एक इंटरव्यू में जनाब उनका इस बात का इंकशाफ था कि कर्नल लियाकत जो कि इस वक्त जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के अंदर गिरफ्तार हैं, कर्नल लियाकत ने एक दिन उनको फ़ोन किया और उनसे कहा कि जनाब वो जो अड्डा है जहाँ पर आप अपनी बसों को रात को लाकर बंद करते हैं वो जगह जनरल फैज़ हमीद साहब को चाहिए, और आपके पास 24 घंटे का टाइम है। ये जो डिपो की जगह है इसको खाली कर दें, यहाँ पर जनरल फैज़ हमीद ने जनाब को प्लाज़े शराजे बनाने हैं। और इस चक्कर के अंदर जनरल वो जो थे हमीद गुल साहब, उनकी दुख्तर को अपनी मकबूल तरीन बस सर्विस को वाइंड अप करना पड़ा, और जनाब ये जगह जनरल फैज़ हमीद साहब को देनी पड़ी। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ इस बात का भी इंकशाफ होता है कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने लतीफ़ाल जो कि उनका इलाका है वहाँ पर अपनी रिहाइश गाह को जो कि चंद मरलों पर मुश्तमिल थी उसको एकड़ों में तक जो है वो करने के लिए उन्होंने जो जो जुल्म उठाए वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उसके साथ साथ इन्हीं तहकीकात में इस बात का इंकशाफ हो रहा है कि जनाब ना सिर्फ जनरल फैज़ हमीद साहब बल्कि उनके साथ साथ पाकिस्तान की एक अदालती शख्सियत, और एक ऐसी अदालती शख्सियत जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर भी रही है, उन्होंने भी जनरल फैज़ हमीद साहब के जायज़ और नाजायज़ कामों के अंदर
ना सिर्फ उनका भरपूर साथ दिया बल्कि भरपूर फैज़ भी समेटा। और आपको मालूम है कि इस वक़्त जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ जो कार्रवाई इब्तदाई तौर पर इनिशिएट हुई थी, वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर हुई थी। मामला था टॉप सिटी केस का, और ये वही टॉप सिटी केस था जिसको उस वक्त के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस साकिब निसार साहब ने चैम्बर समात के अंदर ही वाइंड अप कर दिया था और जनरल फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन कुंवर मुईज जस्टिस काजी फैज ईसा की अदालत में पेश होकर अपना केस लड़ते हैं और उसके बाद GHQ को जनाब यानी वजारत दिफा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये अहकामात सादर करते हैं कि जनाब इनकी शिकायत का अजाला किया जाए। और जब शिकायत की सुनवाई होती है, मेरिट के ऊपर होती है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है, तो पता चलता है कि वाकयातन टॉप सिटी के मालिक कुंवर मुईज के साथ ना सिर्फ ज्यादती हुई है बल्कि कुंवर मुईज के जो जो इल्ज़ामात हैं वो तमाम के तमाम दुरुस्त हैं। और इसी हवाले से कुछ और इंकशाफात भी होते हैं, और ख़ास तौर पर जनरल फैज़ हमीद साहब के मुतमद ख़ास के हवाले से, जिन्होंने अदालती फ्रंट पर जनरल फैज़ हमीद को बहुत ही ज़्यादा सहूलत पहुँचाई। और ये मामला भी जस्टिस काजी फैज़ ईसा की अदालत से ही शुरू होता है। और जस्टिस काजी फैज़ ईसा की अदालत से शुरू होने वाला मामला एक बहुत ही दिलचस्प रुख इख्तियार कर लेता है। कैसे? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये बात तो ढकी छुपी नहीं है, ओपन सीक्रेट है कि छापा मारा गया, टॉप सिटी के मालिक के घर पे छापा मारा गया, वहाँ से करोड़ों रुपए जो है वो उठाए गए, वहाँ से सैकड़ों तोले सोना जिसकी जो वॉल्यूम है वो तकरीबन 300 तोले बताया जाता है, 300 तोले सोना वहाँ से उठाया गया, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के कागजात वहाँ पे उठाए गए, और उसके साथ साथ वहाँ से चंद कीमती गाड़ियाँ भी चुराई गई, उठाई गई। और उसके बाद बताया ये जाता है कि उनमें से 2 निहायत कीमती गाड़ियाँ लाहौर के अंदर गार्डन टाउन में एक अदालती शख्सियत, साबिक अदालती शख्सियत के घर में पहुंचाई गई, और वो गाड़ियां अदालती शख्सियत और उनका साहबजादा जिसका एक ऑडियो लीक है वो भी इस वक्त जनाब उसका मुकदमा भी ज़ेर समाअत है सुप्रीम कोर्ट में। उनका वो जो दोनों बाप बेटे थे टॉप सिटी की चुराई हुई इन गाड़ियों को धड़ल्ले के साथ पाकिस्तान भर के अंदर इस्तेमाल करते रहे। होता ये है कि जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब टॉप सिटी के मामले का नोटिस लेते हैं और नोटिस लेने के बाद वजारत दिफा को इस बात का ऑर्डर जारी करते हैं कि जनाब आपने देखना है कि वाकयातन जो कुंवर मुईज हैं टॉप सिटी के मालिक, उनकी तरफ से जो इल्ज़ामात जनरल फैज़ हमीद साहब पर आयद किए गए हैं क्या वो इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, और इस बात का भी जायज़ा लेना है कि उनकी तरफ से ये जो इल्ज़ाम आयद किया गया है बड़ा संगीन इल्ज़ाम है कि जनाब छापा मारा गया, छापे के अंदर कीमती गाड़ियाँ, ज़रो जवाहरात और इस तरह की तमाम चीज़ें उठाई गई, इनकी भी तहकीकात करनी है। और उसके बाद जो GHQ है उसकी तरफ से वजारत दिफा को एक लेटर आता है और उस लेटर के अंदर इस बात से आगाह किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अहकामात के मुताबिक जो कार्रवाई है वो शुरू की जा रही है। और जनरल फैज़ हमीद तो इस कार्रवाई के बहुत बाद उनको हिरासत में लिया गया। जैसे ही कार्रवाई का आगाज़ होता है, लाहौर की यही अदालती शख्सियात ना सिर्फ एक मरतबा फिर हरकत में आती हैं बल्कि वो 2 गाड़ियाँ जो उन्होंने अपने कब्जे में रखी हुई हैं, कीमती गाड़ियाँ, करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियाँ, वो फौरी तौर पर लतीफ़ाल भिजवाई जाती हैं जनाब फैज़ हमीद साहब के डेरे पर। और फैज़ हमीद साहब से कहा जाता है कि जनाब माई बाप गड्डियाँ तुसी संभाल लो, अगर हमारे घर पे छापा पड़ गया तो हमारे लिए जनाब इस सूरत हाल को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वो शख्सियत कोई नहीं, कोई और नहीं बल्कि साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार और उनके साहबजादे हैं जनाब नजम साकिब साहब। ये दोनों बाप बेटा ये लग्जरी गाड़ियाँ कई साल तक इस्तेमाल करते रहे, नहायत धड़ल्ले से इस्तेमाल करते रहे और नहायत बेशर्मी के साथ इस्तेमाल करते रहे, किसी डर खौफ के बगैर। लेकिन जैसे ही मीडिया के ऊपर बातें शुरू हुई, जैसे ही टॉप सिटी के हवाले से जो चीज़ें हैं वो सामने आना शुरू हुई, तो जस्टिस साकिब निसार ने खामोशी के साथ ये गाड़ी वापस कर दी, जबकि उनके बेटे नजम साकिब ये लग्जरी गाड़ी उस वक्त तक इस्तेमाल करते रहे जब तक जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी ख़त्म नहीं हो गई। और नजम साकिब से ये गाड़ी रेंजर्स ने लाहौर से आकर वसूल की और कहा भैन तुसी कितने लगे फिर गड्डी तो साढ़े हवाले करो, माल मसरूका है।
माल मसरूका नजम साकिब से बरामद किया गया। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जनाब क्या सूरत हाल है। और ये तो अभी चीज़ें आ रही हैं सामने। अभी रिसेंटली जो है वो टॉक शॉक, वो जो एजाज सैयद साहब और उनका है बशीर साहब का वो जो यूट्यूब चैनल, उसमें भी इंकशाफ हुआ है ऐसी ही एक अदालती शख्सियत का, जिन्होंने अपने जो एक इस्लामाबाद की एक पॉलिटिकल शख्सियत को आउट ऑफ द वे जस्टिस फराहम करने पर, ये जस्टिस कोर्ट्स एंड कोर्ट्स के अंदर जस्टिस फराहम करने के एवज लंदन के अंदर एक कीमती प्रॉपर्टी हासिल की, कीमती प्रॉपर्टी का कब्जा हासिल किया और वहां पर इस बात की डील की कि जनाब ये प्रॉपर्टी आपके मिडल मैन के जरिए बहुत जल्द आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी, लेकिन चूंकि अभी काम गरम गरम है, ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफर होना मुनासिब नहीं। अलबत्ता उस प्रॉपर्टी का, उस कीमती अराजी का, उस कीमती फ्लैट का जो कब्जा है वो जज साहब के हवाले कर दिया गया और जज साहब इस वक्त लंदन में उसी प्रॉपर्टी के अंदर रह रहे हैं जो उनके नाम नहीं है लेकिन कब्जा उनके पास है। अब जज साहब हो जाते हैं रिटायर हो जाते हैं। सियासतदान तो बड़ा सियाना होता है, वो कहता है तू कौन मैं कौन, आपने जो काम करना था कर लिया। रिटायर्ड जज तो अपने फैसले को रिव्यू पे नहीं ना रख सकता, वो तो कहेगा जनाब अच्छा चल ठीक है, जो जितने तक मैं रहने हैं उनको किराए दे रह लेने दे, या मुझे जो सहूलियात यहाँ पे मिल रही है मुझे वो इंजॉय कर लेने दो। अलबत्ता वो प्रॉपर्टी जिसका वादा उनके साथ किया गया था कि जनाब ये उनको फराहम की जाएगी, वो उनको नहीं दी गई। और उस चक्कर के अंदर जज साहब ने अभी रिसेंटली जो अपने दौरे पर वो मौजूद हैं बरतानिया में, और उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि मैं 5 सितंबर को वापस आ जाऊंगा। अभी तक उनकी तरफ से वापसी का भी कोई इशारा नहीं मिला और इस प्रॉपर्टी के लिए इस मर्तबा इस दौरे के दौरान उन्होंने दोबारा उस पॉलिटिशियन से रब्ता किया कि मैं जनाब आया हुआ हूँ, बराए करम इस प्रॉपर्टी को अब मैं जिस बंदे के नाम करता हूँ जो ऑफशोर कंपनी है उसके नाम पर इसको रजिस्टर करा दिया जाए। तो वो पॉलिटिशियन कहते हैं कि जनाब ये जो प्रॉपर्टी है ये मैंने एक मिडल मैन के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी थी। अब वो मिडल मैन जो है वो इस प्रॉपर्टी को वापस ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, लिहाजा जब तक वो वापस ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ये ट्रांसफ़र आपके नाम पर करने पर आमादगी जाहिर नहीं करेगा, ये आपके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तुसी जितना चाहे रहते रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये है वो सूरत हाल। अब मुझे आप ये बताएं कि इस सूरत हाल में जो भूखा है वो बेचारे ने तो भूखा ही रहना है, और ये जो अजलों के भूखे हैं जिनकी भूख जो है वो नोटों से नहीं भरती, डॉलरों से नहीं भरती, जमीनों से नहीं भरती, जायदादों से नहीं भरती, इनकी भूख जो है ना सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है और कोई नहीं भर सकता। और कब्र में जाना ही जाना है, उसके अंदर तो किसी को कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर बंदा ज़रा थोड़ी सी शर्म खा ले, थोड़ी सी गैरत खा ले, ज़रा इस बात का एहसास कर ले कि यार वाक़तन हमने इस मुल्क के अंदर निज़ाम में इंसाफ के अंदर जो तबाही फेरी है, जो हमने यहाँ पे जलालतें की हैं, कल को हमें जाके उसका जवाब देना पड़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें सीधी हो जाएंगी। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 100 प्याज भी खाने हैं, 100 छितर भी खाने हैं, और इसके बाद भी इनकी दुम जो है उसने टेढ़ी का टेढ़ी रहना है। ये है पाकिस्तान के अदालती शख्सियात, और इस तरह की अदालती शख्सियात, साकिब निसार जैसी शख्सियात अदालत के अंदर और भी बहुत सारी मौजूद हैं। अगर आप गिनना शुरू करें तो गिनती खत्म हो जाएगी। जज नहीं थे मुकड़े पाएँ। अपने ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।